हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देख लेना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो, तो डेली टाइम से आप क्लास को ज्वाइन किया करो। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हो। चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है, क्लास को स्टार्ट करें भाई। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और जो है कितनी अनुसूचियाँ शामिल हैं? बताएंगे सब लोग। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची शामिल हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 448 आपके अनुच्छेद हो जाएंगे और 12 अनुसूची हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर 395 होता यहाँ पे 12 हो जाता तो यही सही हो जाता, बट 12 नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पहले जब हुआ था तो 8 अनुसूची थी, ठीक है, और 22 भाग थे। अब जो है भाग पूछे तो 25 भाग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। भारत में जो है पहला टेलीकास्ट किस सन में हुआ था? सभी लोग आंसर करेंगे। भारत में पहला टेलीकास्ट किस सन में हुआ था? 1947, 1959, 1952 या 1972 में? भारत में पहला टेलीकास्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंडल पंचायत की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, नरसिंघम कमेटी, अशोक मेहता कमेटी या वेंगल राव कमेटी ने? बताएंगे सब लोग। मंडल पंचायत की सिफारिश किसने की थी? तो मंडल पंचायत की सिफारिश जो की गई थी ये अशोक मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। देखिए, जनगणना से आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो जनगणना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, मैं करवा भी दूंगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का या बिहार का? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग, 4 का जवाब दीजिए सब लोग। तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। 4 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या किस सन में हुई थी? 1948, 1950 या 1949 या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सब लोग, महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुई थी वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अच्छा, एक मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें बहुत सारे बच्चे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कौन जो है यूपी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आज बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए, ताकि बिहार का थोड़ा सा पैटर्न अलग है तो उसको भी मैं करवा दूंगा। तो आज अपनी राय ज़रूर देना आप लोग कि आप यूपी की तैयारी कर रहे हो या बिहार की, तो कमेंट एक छोटा सा ज़रूर आप लोग करिएगा। प्रश्न ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 125? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये है अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह का, 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का या 3 सप्ताह का? बताइए सब लोग, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का मिलता है समय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे सब लोग, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या थल सेनाध्यक्ष? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? कनाडा, भारत, मलेशिया या थाईलैंड में? बताइए सब लोग, रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो ये होता थाईलैंड में, इसके बाद इंडोनेशिया, इसके बाद चीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर भारत में पूछ रहे तो केरल में होता है सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों द्वारा पृथ्वी की सतह का कितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है? 1/4 से कम, लगभग 1/4, 10%, 15%। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों द्वारा पृथ्वी की सतह का कितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है लगभग 1/4 भाग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग है कितनी? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग है 12,700, 6400 किलोमीटर, 6900 या 11,600। तो ये 6380 के करीब है, 6380 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ पे 6400 है, तो आपका यही लगभग में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति कैसी है? शेप बताना है आपको। वृत्ताकार है या दीर्घ वृत्ताकार है या परवलयाकार है या आपका जो है अति परवलयाकार है? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड पुलिस परीक्षा की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति कैसी है ये आपको बताना है। दीर्घ वृत्ताकार है इसका शेप। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वतमाला सबसे ज़्यादा दक्षिण क्षेत्र की है? नीलगिरी पर्वतमाला, अन्नामलाई पर्वतमाला, नल्लामाला पर्वतमाला या कार्डेमम पर्वतमाला? कौन सी पर्वतमाला सबसे ज़्यादा दक्षिण क्षेत्र की है? 13 का जवाब देंगे सब लोग। तो वो है कार्डेमम पर्वतमाला। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के जो है समुद्र तट की लंबाई अरब सागर से संबंध कितनी है? 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर या 2800 किलोमीटर? बताएंगे सब लोग। भारत के समुद्र तट की लंबाई अरब सागर से संबंध कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई, मऊ, देवास, अमरकंटक। 15 का जवाब दीजिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो है आपका अमरकंटक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकू किस रूप में प्रसिद्ध है? बाकू किस रूप में जो है प्रसिद्ध है? जॉर्जिया की राजधानी है या तेल का केंद्र है या विश्व के मोतियों का बाजार है या खनन उद्योग है? बाकू क्या है बताइए। बाकू किस रूप में ये फेमस है? बाकू एक जो है तेल का केंद्र है। ओके, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? कितना कम है बताइए। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कौन? कमलजीत संधू, साइना अब्राहम या मेरी डिसूजा या पीटी ऊषा? ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कौन? तो वो हैं पीटी ऊषा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवाब पटौदी ये एक मतलब आपके खिलाड़ी हैं, तो इनका संबंध किस खेल से है आपको बताना है। क्रिकेट से है, टेबल टेनिस से है या फुटबॉल से है या मुक्केबाजी से है? तो नवाब पटौदी का संबंध जो है किस खेल से है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं वो भी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नवाब पटौदी संबंधित हैं क्रिकेट, यानी कि ये क्रिकेटर थे, ये पूर्व कप्तान थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राहुल द्रविड़ को आप सभी लोग जानते होंगे, इनका संबंध किस खेल से है बताइए। शतरंज से, क्रिकेट से या गोल्फ से या टेबल टेनिस से? राहुल द्रविड़ का संबंध किस खेल से है? क्रिकेटर हैं ये भी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोर बीलन कप संबंधित है किससे? कोर बीलन कप विश्व महिला टेबल टेनिस से, विश्व महिला क्रिकेट से, विश्व महिला बैडमिंटन से, विश्व महिला हॉकी से? तो कोर बीलन कप संबंधित है किससे? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। कोर बीलन कप संबंधित हैं तो ये विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है क्या? बेसबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वो है बेसबॉल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे भारत का राष्ट्रीय जो खेल है आपका हॉकी है, पाकिस्तान का भी है। यूएनए चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे जिनेवा सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, डमटर्न ओक्स्ट सम्मेलन में या याल्टा सम्मेलन में? यूएनए चार्टर पर जो है हस्ताक्षर हुए थे
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं बताइए? 193, 194 या 198 या 201? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193 हैं, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के जो है सदस्य। ऑप्शन आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बताइए? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1989, अगस्त 1990, अगस्त 1991, जनवरी 1994? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। मंथ आपका पूछे तो दिसंबर 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, दिसंबर यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, अगस्त लिख दिया गया है गलती से। अगला प्रश्न है, साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है? हूँ जिनताओ हैं। ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे कौन? मुनरो, फोर्ड, निक्सन, कार्टर? संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे कौन? फोर्ड थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी हेग में, मॉस्को में, जिनेवा में या वाशिंगटन में? बताएंगे सब लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? दी हेग में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद विलायत अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तबला, सरोद, सितार, वीणा? उस्ताद विलायत अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार से हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द्विखंडितों किसकी रचना है? द्विखंडितों बताएंगे सब लोग। द्विखंडितों किसकी रचना है? तस्लीमा नसरीन जी की है रचना ये। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फलूजा शहर किस देश में स्थित है? फलूजा शहर ईरान में है या इराक में है या कुवैत में है या यमन में है? फलूजा शहर किस देश में स्थित है? ये है इराक में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेट फॉर्म द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट फॉर्म द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रिंकी पोटिंग, ब्रायन लारा, इमरान खान या कपिल देव? स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि किस स्थान पर हुई थी? लाहौर में, पटियाला में, अमृतसर में या मुल्तान में? कहाँ हुई थी बताइए ये संधि? अप्रैल 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच ये संधि किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी संधि अमृतसर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लंबाई के लिए हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार? मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लंबाई लिए हुई है? महाराष्ट्र के साथ। ऑप्शन ए, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना, अपार धन प्राप्त करना, अपनी व्याप्ति बढ़ाना, एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना? तो क्या था महमूद गजनवी का जो है भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य? 35 को जवाब दीजिए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसी चित्रकार को जो है ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था? दशवंत, विसनदास, अबुल हसन या उस्ताद मंसूर? जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनाने के लिए जो भेजा था? तो वो था विसनदास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मंत्रिमंडल का प्रधान क्या कहलाता है? वजीर ए अर्ज, वजीर ए मुल्ला, वजीर ए प्रधान, वजीर ए मुमालिक? सल्तनत काल में मंत्रिमंडल का प्रधान क्या कहलाता था? तो वजीर ए मुमालिक कहलाता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद में? 12 से 35,
13 से 30 या 15 से 39 या 16 से 40 आपका बताएंगे सब लोग। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 12 से 35 में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, गया, आरा या लाहौर? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम, बिहार में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी आर्कटिक वृत्त? उसे कहते हैं विषुवत रेखा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कमेंट बॉक्स में 8 राज्यों के नाम बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी, ठीक है ना। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है ना। सर्वस्वी ऑप्शन देता है तो वहाँ पे सर्वाधिक ये उपदेश दिए थे। ओके, चलिए। किस ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का प्राथमिक नाम मिलता है? किस ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का प्राथमिक नाम मिलता है? दिव्यावदान, मुद्रा राक्षस, महावंश? इनमें से कोई नहीं। मुद्रा राक्षस की विशाखदत्त की है, ये है दिव्यावदान में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो है पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद में? 149, 350, 350 का या 351? ये किया गया है अनुच्छेद 350 का में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता था? बताइए, श्वेतांबर, निग्रंथ, दिगंबर या आहंत? तो वो है निग्रंथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक आयु? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का जो है सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका क्या? प्रति व्यक्ति और वास्तविक आयु। ऑप्शन डी। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी वह मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तभी वह ऐसे परामर्श के लिए जब कहता हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु, नागपुर या लखनऊ या अहमदाबाद? लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी में विश्व का जो है सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? बाकू रूस या टिटसविले डिगबोई असम या दहरान जो सऊदी अरेबिया में है, यूएसए में, ठीक है ना। ये जगह का नाम टिटसविले। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है? ऋग्वेद में रुद्र, सर्व या भूपति या पशुपति? रुद्र के रूप में हुआ है ऋग्वेद में शिव का उल्लेख। ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आरबीआई से इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो है प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का लाइसेंस लिया है? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी या कैनरा बैंक? वो बैंक है पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं? अगर आपके 20-25 भी क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इससे हट के क्वेश्चन आएंगे। इसमें थोड़ा यूपी जीके के क्वेश्चन कम थे, करंट अफेयर के थोड़ा कम क्वेश्चन थे, तो 5-6 क्वेश्चन ऑलरेडी आप एक्स्ट्रा मान के ही चला करें। 25 आपका सही हो रहा तो 30 प्लस आप एग्जाम में करेक्ट करके आएंगे, 30 से 32 क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे। हिंदी में 50 में से अगर आपका 35 जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि 42 से 43 क्वेश्चन आप वहाँ पे सॉल्व करके आएंगे। करेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा ही जाता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।